तो हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग गाइज। अभी मैं खड़ा हूँ बिहार के मधुबनी डिस्ट्रिक्ट के एक छोटे से गांव राजनगर में। और यहाँ के राजनगर मतलब कि जो यहाँ का राजा का जो पैलेस है, ये तकरीबन 800 साल पुराना है। ठीक है। और इस लोकेशन पे आने का मेरा रीज़न ये है कि यहाँ का जो है ना कि मतलब कि बिहार जो है ना इतना डेवलप एरिया नहीं है। ठीक है। इस वजह से है कि यहाँ पे जो मतलब कि जो पुरानी चीज़ें हैं, चाहे इमारतें हों चाहे उसका मंदिर हो, जो भी हो, तो वो चीज़ ना वहीं को वहीं रह जाती है। कोई डिस्क्लोज करने वाला, कोई मीडिया कुछ ऐसा कवर करने वाला कोई ऐसा नहीं मिलता है। इसी वजह से ना कि यहाँ पे जो पुरानी चीज़ें हैं ना, जिसे मतलब कि यहाँ के लोग जो संभाल के रखे हैं, उसका केयर करते हैं, तो उस चीज़ ना वहीं तक सीमित रह जाती है। और ये जो आप देख रहे हो रिंग साइज का, ये जो है ये सारा, और उसके बाद ये सारे प्लेस हो गई। बेसिकली क्या है ना कि इतना ज़्यादा पुराना होने के बावजूद भी अभी तक ये टिका हुआ है। इन सब चीज़ों की जो स्थापना है, इनका जो मतलब इसे जो बनाया गया है, वो 1206 में बनाया गया था। और ये जो है सो राजा वीर सिंह के द्वारा बनाया गया था। वो एक हिंदू राजा थे, तो उसका हिस्ट्री मैं आपको बताऊंगा आगे। ठीक है। और जैसा कि आप ये देखो, अभी भी जो है ये चीज़ इतनी पुरानी नहीं है। बेसिकली क्या है कि मैं जो यहाँ आया ना 6-7 साल बाद आया हूँ। ठीक है। क्योंकि जब मैं 7th में पढ़ता था, ठीक है, यहाँ पे मैंने 7 to 10 पढ़ा है। तो उस टाइम में ना जब जो छुट्टियाँ होती थी, ठीक है, तो सैटरडे नहीं तो संडे को, तो हम लोग इस ग्राउंड में खेलने आते थे। ये एक छोटा सा ग्राउंड है, ठीक है, तो हम लोग इसमें भी खेलने आते थे। और एक और ग्राउंड जो है तो बहुत बड़ा सा है, तो वो आपको उधर मिलेगी। जैसा कि आप देख सकते हो कि कितना गज़ब का ये अभी भी बना के रखा गया है। ये हो गया, शायद इसे हाथी मंदिर बोला जाता है। ठीक है, मेरे को इतना याद नहीं आ रहा है, बट आई थिंक इसे हाथी मंदिर बोला जाता है। और इसके पीछे जो है सो एक जेएसबी कॉलेज है। ठीक है, जिसमें जो एक तरफ से वो रहा है राज पैलेस ही, ठीक है, वो जो है सो एक तरफ से राज पैलेस ही रहा है। बट अब क्या है ना कि उसमें अब वो उसको ना कॉलेज बना दिया गया है। तो अब जो है वहाँ पे वो क्लास व्लास का ऐसा सीन चलता है। ये एक मंदिर है जिसमें ना कुछ देवी देवताओं का इसमें पूजा होता है। और ये जो है सो आपको भगवान शिव का मंदिर हो गया। और आपके इधर जो पड़ रहा है, और इस साइड हो गया आपका ये भगवान गणेश जी का। और आप इसका इंटीरियर देखो, 800 साल बाद भी कितना सही से रखा गया है। और क्या है कि इसके स्थापना के कुछ साल बाद ना एक मोहम्मद बख्तियार का जनरल था, मोहम्मद सिरान, ठीक है, वो उस पर अटैक किया और यहाँ के राजा को मार के ना वो यहाँ पे अपना अधिकार जमा लिया था। और इस चीज़ को ना किसी मीडिया के थ्रू या फिर यार कोई इस चीज़ को दिखाने वाला है नहीं। आप यदि यूट्यूब पे भी सर्च करोगे ना तो बहुत कम ही वीडियो मिलेगी आपको जो इस चीज़ के बारे में ना आपको डिटेल से समझाया गया हो। और ये हो गया इसके एंट्री का गेट। इसके अंदर जो है सो आपको शिव जी की मंदिर हो गई, हनुमान जी का मंदिर हो गया, ये सब चीज़ आपको देखने को मिलेंगी। अरे यार, जब मैं इधर पढ़ता था ना तो इधर यार बहुत लोग खेलने आते थे, बट अब कुछ ऐसा दिख ही नहीं रहा है। इधर जो भी ग्राउंड है ना सारा पे खेलने ही आते थे। क्रिकेट मोस्टली यहाँ पे ना लोग क्रिकेट खेलने आते थे। और एक बड़ा सा फील्ड है जहाँ पे वॉलीबॉल का था कुछ, तो फिर वहाँ का कुछ अलग बात है। और आप देख सकते हो कि कितनी सही से 800 साल पुरानी कलाकारी देखो कितने सही से बनाई गई है। और ये देखो गाइस, ये है आपको दुर्गा माता का मंदिर। मैं आपको ना अभी इंटीरियर दिखाने का ट्राई कर रहा हूँ। ये देखो कितनी 800 साल पुरानी मंदिर, आप ये देखते हो कितनी अच्छी धरोहर के साथ रखी गई है। आप ये देखो, फिर वो लाइटिंग का झूमर देखो, बहुत सही है भाई। और आपको ये हो गया, ये बलि देने के लिए, ठीक है, ये बलि देने के लिए ये हो गया आपको दुर्गा माता का मंदिर। एक्चुअली यहाँ पे जो भीड़ है ना वो काफ़ी ज़्यादा होती है, लेकिन अभी क्या है कि अभी कॉलेज का टाइम है, तो इस वजह से सभी आपको ना भीड़ का कम देखने को मिलेंगी। और इसके बाहर का आप लुक देखो कितना सही है। वो जो मछली है ना, ये जो आपको मछली दिख रही है, तो मैं कुछ साल बाद आया ना तो मेरे को ये सब ना अब सब कुछ नया लग रहा है। इसके जो आगे थी ना
वो बहुत बड़ी मछली की ये लगाई गई थी। और गैस आप ये देखो, अभी ये बस 3 तलाई बचा है, ठीक है। ये जो है ये आपको 1 हो गया, ये 2 हो गया, और ये जो है ये आपका तीसरा हो गया। तो अभी बस ये ना 3 तला बचा है। एक्चुअली हुआ क्या था कि ये जो है सो 15 जनवरी 1934 की बात है। क्या हुआ था कि इधर जो है ना सो बिहार और नेपाल, ठीक है, इस दोनों, वैसे सेंटर नेपाल में पड़ा था, लेकिन ये जो है ना ये बिहार नेपाल का इसको भूकंप बोला जाता है। तो तब जो है सो 8.2 मैग्नीट्यूड का ना भूकंप आया था, जिसमें क्या हुआ कि इसका जो मतलब ऊपर का जो 6 तला है ना ये टूट गया। और बस इतना ही नहीं, यहाँ की जितनी भी मतलब कि बड़ी बड़ी ये इमारतें हैं, ठीक है, आप यहाँ देखो, इसका भी उधर से पूरा टूट गया है। ऐसी ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं ना जो टूट गई है। कि वहाँ का जो मंदिर है, वहाँ जो हनुमान मंदिर है, तो वहाँ पे क्या हुआ कि वो मंदिर ना गिर गया। तो अभी भी वहाँ पे है ही, बट वो ना अभी गिरा हुआ अवस्था में। और इस टाइम में जो है सो इतनी बड़ी तबाही हुई थी ना कि नेपाल का जो 2-3 जगह है, ठीक है, काठमांडू हो गया, भक्तपुर हो गया और पारन हो गया, वहाँ पे जितनी सारी भी बिल्डिंग थी, ठीक है, सारा का सारा गिर गया, एक भी बिल्डिंग नहीं बचा। इतनी बड़ी तबाही थी। वहाँ का ही नहीं, बिहार का भी, पटना हो गया, उसके बाद नवादा हो गया, ठीक है, फिर सारण हो गया। तो इन सब जगहों का ना मतलब कि सारा का सारा बिल्डिंग गिर गया था। लेकिन उसी लोकेशन पे जो नेपाल का जो संरक्षक देवता है, ठीक है, पशुपतिनाथ, उस मंदिर का ना कुछ भी नहीं हो पाया। वो मंदिर बच गया, बाकी वहाँ की जितनी भी सारी इमारतें थी और जितनी भी बड़ी बड़ी बिल्डिंग थी, सारा का सारा टूट गया, कुछ भी नहीं बचा। ऐसा हुआ था, बहुत बड़ी तबाही हुई थी। और जैसा कि आप इसका फ्रंट से देखो, मैं ना आपको अंदर, इसके अंदर का कुछ दिखाता हूँ। अब इसके आप अंदर का देखो, ये जो है सारा खाली हो गया। ऐसा हुआ था। वैसे इधर एसएसबी कैंप है, ठीक है, जिसके दौरान ये जाली लगा दिया गया। तो इसीलिए ना मैं इसके अंदर जा नहीं सकता, बट आप देख सकते हो कि नौलखा मंदिर का कैसा लुक रहा होगा। अभी तो फ़िलहाल 3 ही बचा है। तो गाइस, नौलखा मंदिर का जो हिस्ट्री था वो यही था। और ये जो आप देख रहे हो पेंटिंग, ठीक है, ये जो है एक मिथिला पेंटिंग है। चलिए थोड़ा करके छोड़ दिया गया है, बट कुछ कंप्लीट किया गया है। और मिथिला पेंटिंग जो है एशिया का नंबर 1 पेंटिंग है। इसका यदि आप इसके एक्सटीरियर का यदि आप ऐसा मॉडल देखो, सही है, ठीक है, आपको ऐसा नहीं लगेगा कि ये आपको मतलब 800 साल पुराना कुछ ऐसा आपको मतलब इतने सही तरीके से आपको देखने को मिले। अभी ना मैं आज यहाँ जो आया हूँ, ये तकरीबन आप ऐसा बोल सकते हो 7-8 साल, हाँ 7-8 साल हो गया। 7-8 साल बाद मैं यहाँ पे ना आ रहा हूँ, ऐसा है। और क्या है कि मैं ना इधर अपने कुछ फ्रेंड्स को ढूंढ रहा था, लेकिन फ्रेंड्स क्या रहेंगे, उसके तो घर ही यहाँ पे अब नहीं रहा, ठीक है। यहाँ पे मेरे आगे ही ना मेरे 2 फ्रेंड्स रहते थे। एक का तो मेरे को आइडिया है कि वो कहाँ रह रहा है, लेकिन दूसरा का भी कुछ आइडिया नहीं है, ना ही मेरे पास उसका फ़ोन नंबर है ना कुछ है, ठीक है। क्योंकि मैं इधर ना 7-8 साल बाद आ रहा हूँ। मैं यहाँ पे 7 to 10th मैंने एक क्लास की, ठीक है, यहाँ पे मैंने पढ़ा, फिर यहाँ से मैं निकल गया। तो आप देख सकते हो। और ये जो आप फील्ड है ना, आप ये जो फील्ड देख रहे हो, ये राजनगर का ना रमना फील्ड है, इसका नाम ही है। और ये जो बैठने वाला जो सिस्टम बनाया गया है ना, ये यार पहले नहीं था, ठीक है, ये चीज़ पहले नहीं था, ये मेरे बहुत बाद बनाया गया, लेकिन फिर भी मेरे बहुत बाद भी ये भाई बहुत पुराना है, अभी भी ये बहुत पुराना है। तो हो सकता है वहाँ से मेरे निकलने से 1-2 साल ऐसे बनाया गया होगा। और ये फील्ड इतना बड़ा है कि यदि यहाँ पे एक स्टेडियम भी बन जाए तो फिर भी इस फील्ड का ना 10-15% जो इसका हिस्सा है ना, वो इसका रेस्ट ही बच जाएगा। ये काफ़ी बड़ा फील्ड है। और वो जो आप भैंस देख रहे हो, हम लोग वहाँ खेला करते थे यार। यहाँ पे ना बहुत मज़ा आता था। जैसे मेरे को लग रहा है कि ये 3-4 साल से ना से खाली पड़ा है। हो जाता है कभी कभी, आप किसी के कांटेक्ट नहीं रहते हो तो इतना दिन बाद आपको कुछ ऐसा शॉकिंग देखने को मिल जाता है। मेरे को लगा था कि घर पे कोई ना कोई होंगे, बट घर पे क्या, घर पे तो पूरा सुनसान है, पूरा अंदर में जंगल बना पड़ा है। अब मेरे को उतना आइडिया नहीं कि ये शायद, आई थिंक कि ये जितना भी है ना, इसके आगे जो है
वो पुलिस स्टेशन था, ठीक है। तो हो सकता है ये सरकारी ज़मीन का कुछ ऐसा वैसा लोचा होगा, तो ये लोग खाली कर दिए हो। मेरे को आइडिया नहीं है कि क्यों खाली किया है, बस मेरे को मैं बस थोड़ा गेस कर रहा था कि ऐसा कुछ हो सकता है। गैस क्या होता है ना कि फिलहाल मेरा मोबाइल ना बहुत हैंग कर रहा है, ठीक है। मैं वहाँ पे गया था, सही से मेरे को शॉट भी नहीं मिला। मैं लेता था ऑटोमेटिक शट डाउन, अरे यार दिमाग ख़राब हो जाता था यार। मैंने बहुत मुश्किल से एक शॉट्स लिया, ठीक है। और फिर जो है सो मैंने पहले इसका जो भी मतलब जिक्र किया है, ठीक है। बेसिकली यहाँ पे मैं ना 6-7 साल पहले मैं यहाँ पे मतलब कि पढ़ता था, ठीक है। वहाँ पे एक RSVM करके हॉस्टल है, तो फिर मैं वहाँ पे ना पढ़ता था। अब फिर मैं इधर गया तो यार सारा कुछ चेंजेज हो गए, ठीक है। सारा कुछ बदल गया है। फिर यहाँ का जो पैलेस है वो भी थोड़े बहुत टूटी फूटी है, ठीक है। थोड़ा बहुत तोड़ा भी गया है।